साथियों, मनुष्य और जानवरों में क्या भेद है, क्या अंतर है। मनुष्य 4 काम करता है, निंद्रा, सोता है, आहार खाता है, नंबर 3 शादी करता है और बच्चे पैदा करता है। ऐसा ही जानवर भी करता है, वो भी सोता है, वो भी आहार खाता है और वो भी बच्चे पैदा करता है। लेकिन जानवर हमसे ज़्यादा खाता है और हम उससे कम खाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जानवर हमसे ज़्यादा खाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं, लेकिन हमने जानवरों को कभी बीमार पड़ते नहीं देखा है। इंसान बीमारी होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन इंसान डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते। इंसान ने भगवान को ऐसा मनाया है कि इंसान भगवान की भक्ति कर सकता है, लेकिन जानवर भगवान की भक्ति कभी नहीं कर सकते। सूअर भी हमसे अच्छे हैं, सूअर भी रात दिन खाते हैं, लेकिन वो बीमार नहीं पड़ते। खड़ा खोद कर उसके नीचे ही सो जाते हैं, लेकिन हमको बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। हमसे तो सूअर भी अच्छे हैं। इंसान में और जानवर में यही एक अंतर है, क्योंकि इंसान, भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान एक ऐसा चीज़ बनाई है, ऐसा जीव बना कि इंसान ही भगवान की भक्ति कर सकता है, लेकिन जानवर इंसान की भक्ति नहीं कर सकते, ना भगवान की भक्ति नहीं कर सकते जानवर। क्योंकि जानवरों में यही एक अच्छाई बुराई है, क्योंकि जानवर रात दिन खाना खाते हैं, बहुत खाना खाते हैं, लेकिन बीमार नहीं पड़ते। उनका सब कुछ खाया हुआ हजम हो जाता है, लेकिन हम बीमार पड़ जाते हैं ज़्यादा खाना खाने पर। लेकिन जानवर रात दिन चारा खाते हैं, वो बीमार नहीं पड़ते। इसलिए बस जानवरों में यही एक अंतर है मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव बनाया है जो ईश्वर का नाम ले सकता है और कोई जानवर भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए जानवरों और इंसानों में यही अंतर है। भगवान के गुण कौन कौन से होते हैं? भगवान कभी बूढ़ा नहीं होता। इतिहास गवाह है, बताते हैं कि 16 वर्ष हो जाने के बाद भगवान बूढ़ा नहीं होता, जवान दिखता है। भगवान कभी बूढ़ा नहीं होता, जवान दिखता रहता है। भगवान को प्यास नहीं लगती, क्योंकि दूसरों के जीव के कल्याण में भगवान उनकी प्यास बुझाने में लगा रहता है और उनको उसी में सुकून मिलता है। इसलिए भगवान को प्यास बहुत कम लगती है, क्योंकि वो दूसरों के हित में सोचता रहता है। भगवान को भूख नहीं लगती, क्योंकि भगवान को दूसरों के ही खाना खिलाने में लगा रहता है और दूसरों के भूख मिटाने में लगा रहता है। उसे भूख नहीं लगती और दूसरों के सुख में लगा रहता है। भगवान कभी मरता नहीं, भगवान कभी नहीं मरता, क्योंकि भगवान तो अजर और अमर है, भगवान कभी नहीं मरता। इसलिए भगवान के ये गुण हैं। अगर इंसान भगवान बनना चाहता है, अच्छा इंसान बनना चाहता है, तो उसमें त्याग होना चाहिए, युक्ति होनी चाहिए, 5 इंद्रिय उसके बस में होनी चाहिए और इष्ट देव की, जिसको इष्ट मानता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। उसमें बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, दूसरों के प्रति प्रेम होना चाहिए और उसमें बलिदान होना चाहिए। कभी किसी के सामने आदमी भगवान की तरह देने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि मांगने वाले तो अनेक होते हैं, लेकिन देने वाला एक होता है। इंसान एक ऐसा जीव है जिसकी तृष्णा, आशा कभी पूरी नहीं होती। यही गुण होने चाहिए, भगवान की तरह गुण होने चाहिए। उसमें
आपने देखा वही भगवान में कितने अच्छे गुण होते हैं। बड़े बड़े राक्षसों को राक्षस ने जो भी मांगा उसने दिया। क्यों भगवान शिव ने वरदान में उसने क्या बताते हैं, भस्मासुर ने उसे वरदान मांगा लेकिन उसे वरदान दे दिया। लेकिन क्योंकि भगवान तो देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं आया। इंसान तो मांगता रहता है, क्या भगवान कभी मांगता है किसी से? भगवान तो देने के लिए आता है और इंसान लेने के लिए आता है। इसलिए इंसान में ये गुण होने चाहिए भगवान की तरह, त्याग, भावना, द्वेष, ये गुण होने चाहिए। किसी की देने की क्षमता होनी चाहिए। भक्ति भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान तो देने के लिए आया है, इंसान लेने के लिए आया है। भगवान, क्योंकि भगवान, भग का मतलब है भगमा, वान का मतलब है दुनिया चलाने वाला भगवान होता है। यह वीडियो मेरी है, इस भाई को जो वीडियो बनवाई है उसको वीडियो पसंद आई होगी। बस यही हाथ जोड़ कर विनती है, आगे मुझे परेशान नहीं करे। धन्यवाद।